हरियाणा की सियासत में चल रहा चुनावी मुकाबला और भी टक्कर का होता जा रहा है। तमाम पार्टियों ने जनता को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और इसी के चलते पहले कांग्रेस और अब भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ, एक और कांग्रेस ने 7 वादे पक्के इरादे के नारे के साथ अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसे पार्टी गारंटी पत्र कह रही है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी हरियाणा में नॉन स्टॉप विकास के मकसद से कुल 20 वादों के साथ अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों पार्टियों के वादे और इरादे कितने मजबूत हैं और किसके मैनिफेस्टो में कितना दम है। दोनों ही दलों के घोषणा पत्रों में कई बातें एक जैसी हैं। भाजपा और कांग्रेस ने खास तौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखकर बड़े वादे किए हैं, लेकिन कई मामलों में वे एक दूसरे से अलग भी हैं। महिलाओं के लिए दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में कई समान वादे देखने को मिले हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर राज्य की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने इस वादे से एक कदम आगे बढ़ते हुए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। साथ ही दोनों दलों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत देते हुए सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है। युवाओं को नौकरी देने के मामले में भी दोनों पार्टियों ने एक जैसे वादे किए हैं। कांग्रेस ने गारंटी दी है कि वे 2 लाख सरकारी नौकरियां देगी, जबकि बीजेपी ने भी इतनी ही नौकरियां देने का वादा किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नौकरियों की घोषणा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा और कहा कि भाजपा सरकार में युवाओं को ये नौकरियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के दी जाएंगी। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? आप बताइए, 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? हरियाणा की हर सरकार भ्रष्टाचारी कहलाती थी कि नहीं कहलाती? राज्य के किसानों और गरीबों की बात करें तो उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस के वादों में समानता है। दोनों ने ही फसलों को MSP पर खरीदने की बात रखी है। कांग्रेस ने MSP की कानूनी गारंटी देने का वादा किया है, जबकि बीजेपी ने 24 फसलों को MSP के तहत खरीदने का ऐलान किया है। वहीं गरीबों के लिए आवास योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें बीजेपी ने 5 लाख घर बनवाने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने 3.5 लाख रुपए की लागत से बने 2-2 कमरों वाले मकान देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपने गारंटी पत्र के तहत कुछ और वादे भी किए हैं, जिनमें वृद्धों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को हर महीने 6-6 हजार रुपए पेंशन, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सभी परिवारों को 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का भी वादा किया है, जो राज्य कर्मचारियों को इम्प्रेस कर सकती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते समय पार्टी हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाएगी। हरियाणा एक बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट था, उसको इन्होंने इस केंद्र सरकार के इशारे पर चलने वाला राज्य सरकार उसको बर्बाद किया और वहां पर आज नशे के बहुत केसेस हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो सबसे नंबर 1 स्टेट माना जाता था हिंदुस्तान में, उसको अगर खराब करने में किसका हाथ है तो वो बीजेपी सरकार का। अगर जो इनके कमियां हैं उनको दूर करना है तो आज कांग्रेस पार्टी को मौका जनता देने के लिए तैयार है और वो मौका लेने का हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ में है। तो इसीलिए ये मेरा वादा है कि हमारी सरकार आए तो ये जो 7 वायदे पक्के इरादे से हम जो कर रहे हैं वो ज़रूर
हम अनुष्ठान में लाएंगे। बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं जो कांग्रेस से हटकर हैं। आपको बता दें, भाजपा के घोषणा पत्र में कुल 20 वादे किए गए हैं और इनमें ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को स्कूटी देना भी शामिल है। वहीं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो को शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा में अरावली जंगल सफारी पार्क बनाने की घोषणा की है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का होगा। साथ ही सरकारी कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को 100% स्कॉलरशिप देने का वादा किया गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अग्निवीर योजना का समर्थन करते हुए कहा है कि हरियाणा के हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी। इसके उलट कांग्रेस लंबे समय से इस योजना का विरोध कर रही है और सत्ता में आने पर इसे खत्म करने का वादा भी कर चुकी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनावी मुकाबला खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के मैनिफेस्टो को कड़ी टक्कर दी है, लेकिन ये देखना बाकी है कि अब जनता किसके वादों पर अपना भरोसा जताती है।